नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं आज आपको थोड़ा सा विदेश और प्यार मोहब्बत जो होता है ना, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे कि लड़की वाले के घर वाले नहीं मान रहे, लड़के वालों के घर वाले नहीं मान रहे, शादी क्या मेरी उससे होगी या नहीं होगी। तो फॉर्मेशंस तो अलग अलग मिलती हैं ना। जैसे एक वीडियो मैंने पहले भी दिया था अभी आपको, अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, दूसरा हाथ है। अब इसकी इनकी भी प्रॉब्लम है, पकड़ना कितना आसान है पहले समझो। देखो ये जो साइन है ना, चलो मैं पहले इस साइन को बताता हूँ। ये साइन जो है विदेश का है, याद रख लेना। जैसे आपको आपने क्या सीखा, यहाँ पे फिश बनी होती है तो क्या होता है, आना जाना, बैग पैक कर लो, बैग पैक कर लो, बैग पैक कर लो, वो बस। ये साइन ऐसा है कि ये कंट्रियां घुमाएगा। अब क्या है कि इनका प्रोफेशन ही ऐसा है। ये एयरलाइंस में जॉब करते हैं। अब ये इंटरनेशनल में आना चाह रहे हैं, तो आप जब इंटरनेशनल में आना चाह रहे हैं तो मैंने कह दिया कि इनका अभी ये 26 साल 6 महीने के हैं। मैंने कहा 27 साल 3 महीने से आप ना विदेश की एयरलाइंस पर आ सकते हो, लेकिन 29 में छोड़ोगे, लेकिन करोगे काम, डेफिनेटली करोगे। ठीक है, तो ये बहुत कंट्री घूमेंगे, ऐसा नहीं है कि एक कंट्री नहीं घूमेंगे। रीज़न क्या है, माइंड लाइन को पकड़ लिया करो आप, माइंड लाइन को पकड़ लो। अब इसके ऊपर से ये रेखाएं जा रही हैं, ये देखो, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है, ये विदेश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। इसी के साथ ये ट्रैंगल क्यों बना है, देखो लॉजिक समझाता हूं। अब इसके साथ क्यों बना है, ये तो एक हृदय रेखा का एक टुकड़ा था ना। ये एक सूर्य पर्वत पे गए, सूर्य पर्वत पे गए तो अब आपने क्या पकड़ना है, अरे ये तो हस्बैंड वाइफ का भी काम आएगा, ये काम आएगा, तो पहली रेखा को आपने पकड़ना है। देखो सबसे पहले पहली रेखा को पकड़ो। ये तो साइन लव मैरिज के हैं, ये तो लव मैरिज, ये इनकी शादी है। यहाँ इसका मतलब दिक्कतें आ रही थी इनको, दिक्कत कब से आई, 23 साल से आई। ये आइसलैंड के कारण आई थी। ओहो, यहाँ पर 23 में लड़की वालों की तरफ से परेशानी आई है। ओहो, ये है 22 साल की रेखा। अच्छा, ये 22 साल के बाद ये वाला साल पर किसी और लड़की से बात कर रहे थे, यहाँ पर ये वाली वो सेम लड़की है। 19.5 से 20 साल की रेखा ये है, 22 से 23 में ये है, ये रहा, ये 23 साल ये रहा, यहाँ पर दिक्कत आई थी। ओहो, अब ताऊ और भाई, मैंने कैसे कहा लड़की का भाई भी है। एक्चुअल में इस जगह पर एक साइन बना था और इसी साइन पर एक रेखा ऐसे बनी थी। देखो देखो, एक साइन ऐसे बना था और यही साइन उल्टा बना हुआ है, यही साइन उल्टा भी, इस जगह उल्टा भी बना हुआ है। ये देखो, ये ऐसे बनाया हुआ, ऐसे, ये ताऊ है और इधर आइसलैंड है। मैंने कहा ताऊ ने दिक्कत डाली, हाँ सर, उसके ताऊ ने अड़ंगा डाल दिया था। अब ये बातें जो मैं बताता हूं, सेम निकलती क्यों है, सेम क्यों निकलती है और वो उसी साल पर क्यों निकलती है। यानी पैमाना अच्छा होना चाहिए, मेजरमेंट टेप अच्छा होना चाहिए। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कहा लोगों ने कि अब आपके सामने कोई हाथ रखे तो धागे थोड़ा लेते जाओगे, कहते धागे थोड़ा, धागों से करोगे, मेजरमेंट टेप धागे से करोगे। बिलीव करते हो, धागा एक पतला सा, जो जिससे थ्रेड, सुई धागा जिसे कहते हैं, अगर उससे करोगे तो जिंदगी में नहीं आएगा, आपको जिंदगी से नहीं आएगा। 17 धागे मिला लोगे 1 साल बनेगा। चलो इतना बता देता हूं, 17 धागों को मिलाकर 1 साल बनेगा। क्या क्या बात कर रहे हो, यानी आप तो 1 महीने से नीचे भी पहुंच गए और आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हो धागे से, यानी गलत है। ठीक है, अब मुद्दा यह आता है कि देखो मैं समझाता हूं पकड़ते कैसे हैं। देखो सबसे पहले मेरे चैनल पर आ जाओ या किसी पर भी आ जाओ, ये 20 साल की रेखा ही होगी, ये 20 साल की रेखा ही होगी। देखो इस जगह पर ऐसे रेखा बनाई है ना, ये 19 से 20 साल है, बस यहीं पर आना है, यहीं पर आना है, यहीं पर आना है और यहीं से सीधा जाना है हमने। देखो सबसे पहले
मैं आपको एक साइन दिखा देता हूं, ये वाला, यही दिखाया था ना मैंने, यही साइन पर ऐसे बना हुआ था ना, यही साइन था ना। देखो ये यहां पर दिखाता हूं आपको ऐसे करके, ये इसी की सीध में है ना, ये देखो ये इसी की सीध में आ रहा है ना, 19.5 साल। ऐसे पकड़ा करो, ऐसे पकड़ा करो, ऐसे उंगलियों से कैलकुलेशन करते हो। यहां से हृदय रेखा जो है, हृदय रेखा से एक रेखा निकली हुई है, फिर उंगली से कह देते हैं हाँ ये 56 साल के बाद ना आपका ना टाइम जो है ना वो अच्छा आएगा, 36 साल के बाद अच्छा आएगा। ऐसे क्यों करते हो आप लोग? गलती पर जाओगे ना भैया, ऐसे नहीं करते हैं। आपको पकड़ना है यहां से चीजों को पकड़। अब नहीं, आपने ये रेखा जब आपने एक बारी पकड़ ली, यहां से 20 साल की पकड़ ली, आपने, भगवान ने चीजें कैसे बना रखी हैं, वो सीधी सीधी बना रखी है। मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले इस वाली रेखा को, यहां घर, ये आपका, अगर कोई व्यक्ति 20 साल पे बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस को देखो, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई को देखो, ठीक है, यह पढ़ाई का टाइम पीरियड आएगा, नौकरी का है तो नौकरी का आएगा, ठीक है, और यह जगह ये भी पढ़ाई की आएगी। अब पढ़ाई में क्या दिक्कत आई है वो देख लो, ठीक है। उसके बाद कोई विदेश जाना चाहता है तो यहां से भी देखा करो। यानी पहले घर, बिजनेस, शॉप या आपकी नौकरी, ये आपका एनर्जी लेवल जिसके अंदर आपने अपनी लाइफ में विदेश के लिए या कहीं के लिए एफर्ट्स करे हैं, पैसों के लिए एफर्ट्स करें या क्या करें, यहां पर आकर अफेयर्स और अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करो, ठीक है। तो ऐसे पकड़ते हैं, तो मैंने आपको पकड़ के दिखा दिया। तो ये जो साल आया, ये 22 साल की रेखा आई, इसी ने एक ट्रेंगल बना रखा था ना, ये देखो, ये शादी, ये यानी ये लड़की यहां पर है। अब इसी पर आइसलैंड था, मैंने कहा 23 साल पर घर वाले, लड़की के घर वालों ने अड़ंगा डालना शुरू करा, जिसमें 24वें साल पर ये एफर्ट्स हुए, जिसमें ताऊ और वो, हाँ हाँ हाँ, 25 साल से आप देखो, अब ये तो है 23, ये है 24, यहां ट्रेंगल बना दिया था ना। मैंने कहा 25 से आपने सोचा मैं तो यही इनसे ही शादी करूंगा। पूछो क्यों? ये साइन ऐसे बना हुआ था, और मैंने ये कहा ये कोई फ्लैग साइन नहीं होता, ये होती है शादी के लिए। अब ये वैसे तो तरक्की की रेखा है ना, किसकी तरक्की? अरे भाई शादी, क्या उस लड़की से करना चाहते हो? हाँ करना दिक्कतें आ रही हैं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लड़की की शादी कहीं हो ना जाए। हाँ हाँ, ये आइसलैंड है। अगर उसका रिश्ता, ये देखो ये रिश्ता आया था 26 में, आया था लेके, हाँ सर लेके आए थे रिश्तेदार। अगर 27 साल पर हो जाती, अगर वो उस लड़की को कहना केवल नवंबर तक रुक जाइएगा, इनका जन्म 24 तारीख का है, 24 नवंबर का। मैंने कहा आपने लड़की को कहना है 30 तारीख, लेकिन आपको बता रहा हूं 24 के बाद प्लस पॉइंट आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर वो उसकी शादी नहीं होती तो आपके साथ यहां पर होगी, लेकिन 27 में शादी नहीं करनी, आइसलैंड है। आपने करनी है तो ये वाले ट्रेंगल पर करनी है, आपने करनी है तो इन ट्रेंगल्स पे करनी है बस शादी, ये लो बन गई। कितना आसान तरीके से बता रहा हूं। अब मुद्दा यह था कि ये हृदय रेखा से ये रेखा का क्या मतलब बनता है। अब इसमें बीवी भी तो आ रही है भाई, वाइफ भी तो आ रही है, वो भी तो काम कर रही है, वो काम कर रही है, तो इसका मतलब ये, और ये रेखा जो है इसके अंदर वाइफ भी इंक्लूड है, यानी वो भी जॉब करेगी, जॉब करेगी तो अब उसको क्या दिक्कतें आएंगी। देखो ये डीप है, मैं इतना आपको ना टीचिंग पामिस्ट्री में इतना एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। रीज़न क्या है कि जब एनालिसिस देखोगे तब आपको वो चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पर वो दिक्कत क्या थी। एक्चुअल में दिक्कत जो है ना वो ये है, यहाँ पर कोई शायद बीमार हो रहा है, इनके ये रेखाएं देखो दो तरीके से चल रही है ना, ये नीचे वाली रेखा और एक ऊपर वाली रेखा। नीचे वाली रेखा इनके ससुराल पक्ष की है, ये व्यक्ति आदमी है ना, ये तो फीमेल, यानी फीमेल के घर पर कोई प्रॉब्लम आएगी। अच्छा अब मुद्दा समझ लो, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। विदेश बोला तो मैंने आपको ये बताया ना, ये रेखाएं हैं तो इनका तो ट्रैवलिंग होगी ही होगी।
ठीक है। अब मुद्दा था कि क्या इनको जॉब लगेगी, क्या इनकी जॉब लगेगी, क्या इनको एयरलाइंस में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पूछो कैसे। इस जगह पर ये वाली रेखा पर, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है भाई, ये सारे ट्रैवलिंग है ना, ये ट्रैवलिंग है। ऐसे को होता है ना, आना जाना आना जाना। अब ये टेढ़ी रेखा है तो ये ट्रैवलिंग होती है। अब ये ट्रैवलिंग है तो इस पर ये जो साइन बनाया हुआ है बड़ा वाला, कोई भी साइन जब बड़ा बन जाएगा ना ऐसे, तो ये विदेश बन जाता है। वैसे मैं कहता हूं विदेश को यहां पकड़ा करो, लेकिन अगर ये साइन कहीं पर भी दिखे आपको तो विदेश से रिलेटेड है। ठीक है, ये देख लो, ये जो अपॉर्चुनिटीज वाले टाइम पीरियड पर अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। ये कट का निशान है ना, 29 में इनको दिक्कत आएगी। यहां पर अब ये देखो, ये जो था ये आना जाना है 29 से 30 साल में कि क्या करेंगे, दूसरी एयरलाइंस को पकड़ेंगे। चलो वो तो एनालिसिस हो जाएगा, उसको नहीं हम अभी डिस्कस करते हैं। मेन चीज को डिस्कस करना था तो वो ये करना था। अब देखो आप डर जाते हो ऐसी रेखाओं को देखकर, ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है। अब ये प्रॉब्लम यहां से नहीं पकड़ता कभी भी शादी को। एक मेरे पास सज्जन आए जिन्होंने एनालिसिस करा रखा था, 50 एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, मेरे से भी करवाया था, लेकिन अपनी वही ढाक के 3 बात अपनी बात पे अड़े रहे, अड़े रहे अड़े रहे अड़े रहे। सर आपकी सारी बातें सही हैं, पर लेकिन मेरे 2-3 क्वेश्चन और बता दो, 2-4 और बता दो, 5-6 और बता दो। वो 4-4 महीने बाद एक जागते हैं, फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे से। तो उन्होंने कहा सर मेरी एक रेखा ना यहां तक आ रही है, इसका कोई मतलब कोई ऐसा। मैंने कहा मैं तो इनको इंपॉर्टेंस देता ही नहीं, मैं सूर्य पर्वत को दे रहा हूं इंपॉर्टेंस। अब इतना मैं कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में ये रेखा थोड़ा सा चौड़ापन होके जा रही है ना, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम्स कहां पर आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी वाइफ कहीं पर है और आप कहीं पर हो, तो आप वो सोचेंगे मेरे पास आने के लिए, मैं सोचूंगा वो आप सोचोगे कि मतलब वो पास पास रहें, जिसके कारण डिस्टरबेंस होती रहेगी। बस वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, कोई ऐसी रेखा नहीं दिख रही कि नीचे से कोई रेखा आ रही है, हृदय रेखा टूटी हुई नहीं दिख रही है ना कुछ है। तो क्यों आप इस वाली चीज़ों को करते हो। यानी यहां पर ये बड़ा होना एक अलग मैटर है, थोड़े से विचार अलग मिल जाएं, बट लेकिन कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसके कारण विचारों में तालमेल ना होना वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि एटीट्यूड में थोड़ा सा फर्क आ जाए, लेकिन मैं ये कहूं कि तलाक हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसे साइन मुझे नहीं दिखे हैं, ऐसे साइन नहीं दिखे हैं। ठीक है, ये रेखाएं, ये रेखा जो बनी है ये आपको ट्रैवलिंग रेखा के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ, आपने क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, क्या नहीं समझ आ रहा है आपने क्या खरीदना है, जरा मुझे बताओ। यहां पर आपको कोई साइन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी के साइन दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो। मुझे तो दिख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के साइन है। एक स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर पर ये रेखा बनाई है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। ये देखो, ये रेनोवेशन का साइन है, रेनोवेशन का साइन है। चलो, आपको बस इतना समझाना था कि शादी या अफेयर, उसमें दिक्कतें कैसे पकड़ते हैं, और आप लोग तुक्कों पे मत जाया करो, पूरा पढ़ा करो, पूरा पढ़ा करो। ये देखो, सबसे पहले समझो, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये क्या है, ट्रैवलिंग की रेखा है। इसने क्या करा, ट्रैवलिंग, ये भी ट्रैवलिंग की रेखा है, ये भी ट्रैवलिंग की रेखा है। विदेश से भी कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या साइन बने हुए हैं कि आपने यूएस कनाडा भी जाना है, आपने आगे यूरोपियन कंट्री भी जाना है, एशियन कंट्री भी जाना है, गल्फ कंट्री भी है। अरे बाप रे, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है। जॉब के बाद जॉब में दिक्कत कब से आएगी, चलो बताओ आप मुझे। यहां से साफ पता लग रहा है ना, मैंने क्या कहा था, ये एरिया और ये एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस या जॉब को करता है। ये 37 साल से इनको जॉब में दिक्कत है, यहां से दिखते हैं। ऐसे जब आपको कुछ समझ ना आए ना, और यहां पर ये प्रॉब्लम्स दिख रही हो, उनसे को बिजनेस मत करें।
फिर आइसलैंड को पकड़ना पड़ता है। आइसलैंड को पकड़ो, ये देखिए कट का निशान लगा लिया, यहाँ जॉब खत्म, यहाँ पर बिजनेस करेंगे, बिजनेस खत्म। समझ रहे हैं? तो ऐसे पकड़ोगे, ये 39 है, 39 पर दिक्कत आएगी। तो वो तो एनालिसिस पकड़ना, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, माइंड लाइफलाइन और माइंड लाइन के बीच में हमेशा जॉब बिजनेस को देखा करो, विदेश की रेखा, ट्रैवलिंग रेखा को पकड़ा करो, अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा करो। अफेयर्स के लिए कोई साथ दे रहा है तो यहां से रेखा निकलेगी, उसको पकड़ा करो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, लेकिन मैं आपको कुछ फार्मूलेस बता रहा हूं, फार्मूले। लेकिन अभी मेन कंसर्न जो सिखाने का था वो इसको और इसको था, बस मुद्दा ये था। यहां पर ट्रैवलर, ये वाली, ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, पकड़ के कह दो, कह दो। मैं कुंज रेखा को यहां क्यों पकड़ूं, मैं क्यों पकड़ूं, मैं नहीं पकड़ता। डन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।